दोस्तों ये स्प्लिट एसी है और इसका कंप्लेन है कि ये जैसे थोड़ा नॉर्मल मौसम होता है, पहले नॉर्मल मौसम था 1 महीना पहले, तो उसमें तो एसी अच्छे से कूलिंग कर रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, बहुत अच्छे से कूलिंग कर रहा था। लेकिन अब जैसे टेम्परेचर हाई हो गया है, थोड़ा जैसे 38-37 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है, तो ये नाइट में कूलिंग करता है और दिन में कूलिंग नहीं करता है। तो दोस्तों इसमें क्या रीज़न हो सकता है कि नाइट में कूलिंग करता है और डे में कूलिंग नहीं करता है, तो आइए मैं बताता हूँ। मैं आउटडोर के पास आ गया हूँ। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नाइट में कूलिंग करने का रीज़न एक हो सकता है कि नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, यानी दिन का टेम्परेचर सपोज डेट 40 डिग्री है, तो नाइट का टेम्परेचर आपका 30 डिग्री हो जाएगा या 28 डिग्री हो जाएगा या 25 डिग्री हो जाएगा, यानी रात का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। और दिन में जैसे धूप निकलेगा वैसे दिन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो दिन में जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हमारा एसी का जो कंडेंसर कॉइल है इसका हीटिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और नाइट में टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंसर का हीटिंग टेम्परेचर डाउन रहता है, इसलिए कंप्रेसर आसानी से काम कर जाता है। और दिन में टेम्परेचर हाई होने की वजह से कंडेंसर का हीटिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसके वजह से कंप्रेसर हमारा ट्रिप मारता है। और ये होता क्यों है, क्या रीज़न है जिसके वजह से ऐसा होता है? तो दोस्तों इसलिए होता है कि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो एसी घर में तो लगे हुए हैं, कमर्शियल एसी है या कहीं भी लगे हुए हैं, सर्विस नहीं करवा रहे हैं। सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर सर्विस हम टाइम से नहीं करवाएंगे तो हमारा कंप्रेसर 100% ख़राब हो जाएगा, फिल्टर ब्लॉक रहेगा, इवापोरेटर ब्लॉक रहेगा, आउटडोर का कंडेंसर ब्लॉक रहेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें भी वही प्रॉब्लम है, इसका कंडेंसर पूरी तरह से ब्लॉक है, क्योंकि ये कंडेंसर के थ्रू ही एयर लेता है और हीटिंग टेम्परेचर जो कंडेंसर का होता है पंखे के द्वारा निकालता है। अगर कंडेंसर का टेम्परेचर हाई हो रहा है और इसको एयर निकाल नहीं पा रहा है, यानी इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारा कंप्रेसर के ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी हाई एम्पियर में जाएगा। हाई एम्पियर में जाके ट्रिप हो जाएगा, कंप्रेसर गर्म होकर बंद हो जाएगा। सबसे पहले इसका आप कंडेंसर देखें, आप कंडेंसर देखिए फुल ब्लॉक है, फुल मिट्टी है इसमें, आप देख पा रहे होंगे। अगर इतना मिट्टी है तो इसमें एयर पास नहीं कर पाएगा, और कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो दिन में तो हाई रहेगा ही। आप ये देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा इसमें डस्ट है, कितना ज़्यादा मिट्टी है। ये इसलिए है क्योंकि इसका सर्विस हुआ नहीं है। इसका सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको सर्विस, अगर हम एसी में सर्विस नहीं करा रहे हैं तो हमारा कंप्रेसर ख़राब होने का 80% चांस हो जाता है। फ़िलहाल तो अभी कंप्रेसर हीट हो रहा है, बंद हो रहा है, हीट हो रहा है, बंद हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। कुछ टाइम के बाद कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सपोर्टेड एक कंप्रेसर एसी का एम्पियर 7 है, और दिन में जब एसी चलता है तो एयर सकिंग बराबर ना होने की वजह से कंडेंसर का हीटिंग टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 10-11 एम्पियर पे चलता है, और 10 से 11 एम्पियर पे चलने की वजह से इसका कंप्रेसर हाई टेम्परेचर हो जाता है, यानी लोड ज़्यादा लेने लगता है, आवश्यकता से ज़्यादा ये लोड लेने लगता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, कंप्रेसर गर्म होकर बंद हो जाता है। आप देख पा रहे हैं एसी अभी फ़िलहाल चालू है। अभी शाम का टाइम हुआ है अभी शाम का टाइम हुआ है, लेकिन 11 बजे से 4 बजे के बीच में ये काफ़ी टाइम प्रॉब्लम आ रहे हैं। बहुत सारे एसी में प्रॉब्लम आ रहे हैं। अगर बहुत सारे एसी में अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है कि नाइट में कूलिंग हो रहा है, डे में कूलिंग नहीं हो रहा है, और 11 बजे तक कूलिंग होता है, 11 बजे के बाद कूलिंग बंद होता है, फिर शाम को कूलिंग होता है, तो आप अपने एसी को ज़रूर सर्विस कराएं। सर्विस की सख्त ज़रूरत है। अगर सर्विस नहीं कराएंगे तो ऐसा ही होगा, कंप्रेसर ख़राब होने का चांस रहेगा, कैपेसिटर ख़राब होने का चांस रहेगा, मोटर ख़राब होने का चांस रहेगा, इवापोरेटर का ब्लोअर मोटर ख़राब होने का चांस रहेगा। यानी एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत सारे पार्ट पुर्जे ख़राब हो सकते हैं। अभी एसी चालू है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कूलिंग भी हो रहा है, कूलिंग का कोई इशू नहीं है, कूलिंग हो रहा है, लेकिन इसमें कचड़े बहुत है। इसको क्लीन करना है, बस करना क्या, इसमें पानी मार के अच्छे से क्लीन कर देना है, और इंडोर का जो फिल्टर है उसको क्लीन करना है। उसको क्लीन कर देंगे, फिर से इसमें क्या होगा कि इसका कंडेंसर कॉइल है फ्रेश हो जाएगा, इवापोरेटर फ्रेश हो जाएगा।
यानी इसको एयर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक कंडेंसर कॉइल के थ्रू एयर लेता है, यानी पीछे से एयर खींचता है। ये कंडेंसर का हीटिंग टेम्परेचर बढ़ता है तो पीछे से एयर खींचता है, तो इसका हीटिंग टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, कम होता है, और आगे की तरफ से एक गर्म हवाएं फेंक देता है, जिसके वजह से कंप्रेसर पे कम लोड आता है। अगर अभी एयर सकिंग नहीं कर पा रहा है, यानी एयर तो आ रहा है लेकिन खींच नहीं पा रहा है मिट्टी की वजह से, यहाँ पे एयर को ब्लॉक कर रहा है और पंखा कंटिन्यू चल रहा है, तो पंखा भी, मोटर भी उसका हीट होगा, मोटर भी गर्म होगा और कंप्रेसर तो गर्म होगा ही और ट्रिप मारेगा। तो दोस्तों यही रीज़न है। अगर आपके एसी में भी ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, तो आप इस टाइप से एसी को सर्विस करें। सर्विस करेंगे तो आपका 80% बीमारी सही हो जाएगा, क्योंकि गर्मी के टाइम में मैक्सिमम प्रॉब्लम इस टाइप के आते हैं और मैक्सिमम प्रॉब्लम यही है सर्विस का। अगर आप अपने एसी को बराबर सर्विस करेंगे तो 80% बीमारी आपका ऐसे ही दूर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।